आईपीएल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उठा धोनी का नाम। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे का आरोप, धोनी ने मुद्गल कमेटी से झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे की मांग, आईपीएल से सस्पेंड हो सीएसके टीम। अदालत ने पूछा कब से शुरू हो रहा है आईपीएल। बीसीसीआई चीफ श्रीनिवासन ने इस्तीफे से किया इनकार। कोर्ट को दिए प्रस्ताव में बोर्ड ने कहा जांच तक बाहर रहने को तैयार है श्री। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हरियाणा सरकार का प्लेन हादसे का शिकार, हरियाणा के राज्यपाल अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग, घटना के बाद चारों तरफ मची अफरा तफरी। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया विमान में थे सवार, हादसे की वजह का अभी पता नहीं। राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती। प्लेन में आग लगने की घटना ने राज्य सरकार की उड़ाई नींद, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। झारखंड के गुमला में केंद्र पर जमकर बरसे मोदी, अपनी रैली में आदिवासियों को लुभाने की कोशिश। मोदी ने कहा अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो झारखंड का जन्म नहीं होता। हम अटल बिहारी वाजपेयी के ऋणी हैं। वाजपेयी जी ने हमें झारखंड दिया। मोदी ने अपने भाषण में कहा भारी मात्रा में कोयला और लोहा होने के बावजूद राज्य पिछड़ा है। कोयला हो, आयरन ओर हो, हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ हो, लेकिन सरकार के पास नीति नहीं, नीयत नहीं, और उसी का परिणाम है कि मेरे यहां के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। गुमला में मोदी की रैली के लिए जोरदार सुरक्षा इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। आदिवासी बहुल इलाके में मोदी की पहली जनसभा, आदिवासी वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजरें। नक्सलियों ने आज और कल बुला रखा है भारत बंद, मोदी की रैली को लेकर प्रशासन सतर्क। आज झारखंड के चतरा में भी मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने की बड़ी तैयारी। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा नक्सलियों के भारत बंद को देखते हुए हो कड़ी सुरक्षा। मोदी की गया रैली से पहले नक्सली हमला, मंझौली और डुमरिया बाजार में माओवादियों ने उड़ाए 2 मोबाइल टावर। बीती रात माओवादियों ने किया हमला, 100 से ज्यादा नक्सली हुए थे इकट्ठा, ताकतवर बम से उड़ाया मोबाइल टावर। गया में मोदी की रैली को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, रैली की जगह के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आज मोदी के बिहार में 2 जगहों पर रैली, गया के अलावा सासाराम में भी चुनावी सभा। कल से भारत विजय रैली अभियान पर निकले हैं मोदी, अगले कुछ दिनों में कई राज्यों का तूफानी दौरा। गोरखपुर से धरे गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा, तहरीक तालिबान से ली थी ट्रेनिंग, अफगानिस्तान के कैंप में सीखे थे आतंकी हमले के गुर। कराची से मस्कट पहुंचे थे दोनों आतंकी, मस्कट से काठमांडू को बनाया ठिकाना, कुछ दिन नेपाल में रहने के बाद भारत में हुए दाखिल। गोरखपुर स्टेशन से धरे गए हैं 2 आत्मघाती हमलावर, रक्सौल बॉर्डर से भारत में हुए थे दाखिल। यूपी एटीएस के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक, आत्मघाती हमले की रची जा रही थी साजिश। मोदी के गोरखपुर रैली में हमले की थी साजिश, विस्फोटक और बम बनाने के सामान जब्त। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन सतर्क, अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। इससे पहले नेपाल से पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन अख्तर पाकिस्तान भागने की थी तैयारी। मोदी की पटना रैली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था तहसीन उर्फ मोनू, कई और बम धमाकों में थी उसकी तलाश।
बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला तहसीन उर्फ मोनू रियाज भटकल के बाद बना आईएम का आका। इंडियन मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार। जोधपुर से धरा गया बरकत। 2 दिनों पहले भी गिरफ्तार हुए थे 4 आतंकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। आज तक से कहा, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना असंभव। नीतीश ने कहा, धन के बल पर बीजेपी माहौल बनाने की कर रही है कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जिस बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है, इस प्रकार का चुनाव इस देश में कभी नहीं हुआ। एक अजूबा चुनाव है। नीतीश ने फेसबुक पर भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भस्मासुर से भी 2 कदम आगे निकल गई बीजेपी। नीतीश ने केजरीवाल पर भी किया वार। कहा, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया था, लेकिन वो अतिवादी हो गए। साधु यादव अपनी बहन राबड़ी के खिलाफ सारण से निर्दलीय लड़ेंगे। चुनाव का 5 साल पहले खत्म हो चुका है रिश्ता। पत्नी राबड़ी के खिलाफ साधु के चुनाव लड़ने पर बोले लालू। कहा, आरजेडी पर नहीं कोई फर्क पड़ेगा। अरे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कोई अता पता रहेगा किसी का? लड़ने के लिए किसी को रोक है? कोई अता पता रहेगा? कोई साजिश भी है क्या सर? है, इस सब का परवाह मैं करता हूँ। चलो। बिहार में इस बार कई बाहुबली नेताओं की पत्नियां चुनावी अखाड़े में। टिकट देने से किसी पार्टी को परहेज नहीं। सीवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार। लालू खुद कर रहे हैं प्रचार। खगड़िया में 1985 में हुए नरसंहार में दोषी रणबीर यादव की पत्नी कृष्णा यादव को भी आरजेडी का टिकट। जेडीयू से विधायक बहन का मिला समर्थन। छोटी बहन को उम्मीदवार बनाने के लिए जेडीयू विधायक पूनम यादव ने लालू और राबड़ी का किया गुणगान। अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर रही हैं प्रचार। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर मुंगेर से लड़ रही हैं चुनाव। आनंद मोहन की पत्नी लवली को समाजवादी पार्टी ने शिवहर से बनाया उम्मीदवार। वाराणसी से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल 14 अप्रैल से वाराणसी में करेंगे चुनाव प्रचार। कैप्टन अमरिंदर ने आडवाणी पर साधा निशाना। आज तक से बोले, स्वर्ण मंदिर पर हमले के लिए बीजेपी नेता ने इंदिरा पर डाला था दबाव। पहले मिस्टर जेटली बताया कि उसकी पार्टी का स्टैंड ऑन ब्लू स्टार क्या रहा, बिकॉज उसके पार्टी के लीडर उन्हें जाके इंदिरा जी को कहा कि आप हमला करो। अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। कहा, हैवीवेट कैंडिडेट नहीं, सिर्फ कैंडिडेट हैं जेटली। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने सुषमा स्वराज को उप प्रधानमंत्री बनने की अग्रिम बधाई दी। विदिशा से चुनाव लड़ रही हैं सुषमा। अशोक चौहान ने नांदेड़ से भरा पर्चा। कहा, मैं गुनाहगार नहीं, बीजेपी वालों को मुझ पर बोलने का अधिकार नहीं। लोकसभा टिकट मिलने के बाद अशोक चौहान पर अचानक सीबीआई भी मेहरबान। आदर्श घोटाले से नाम हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले ने भरा पर्चा। एनसीपी कांग्रेस ने शुरू किया साझा प्रचार। साझा रैली में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने दी मोदी को खुली बहस की चुनौती। का मुंबई, पुणे या फिर अहमदाबाद का करें चुनाव। रैली में मौजूद एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी को देश का इतिहास नहीं पता।